एक 17 साल का लड़का जिसकी मां को एक शख्स से प्यार हो जाता है। लड़का इस रिश्ते पर ऐतराज जताता है और फिर एक दिन उसी लड़के की लाश मिलती है। पहली नजर में यह कहानी एक आम अवैध संबंध और उससे हुए कत्ल की लगती है, लेकिन रुकिए, इस कत्ल के पीछे छिपा है एक 1.25 एकड़ जमीन का खूनी राज, एक गहरी साजिश और पुलिस को गुमराह करने का ऐसा नाटक जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम खोलेंगे बठिंडा के उस अंधे कत्ल की गुत्थी को जिसे पुलिस ने 48 घंटों में सुलझा तो लिया, लेकिन जिसने रिश्तों पर से भरोसा उठाने वाले कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कहानी शुरू होती है पंजाब के बठिंडा से। 15 अगस्त के आसपास पुलिस को बीड़ बहिमण गांव के पास एक नहर किनारे एक नौजवान लड़के की लाश मिलती है। लड़के का नाम था दीपू सिंह, उम्र महज 17 साल। बॉडी पर चोट के निशान थे, साफ था कि ये एक मर्डर है। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चलता है कि दीपू की मां का एक शख्स गुरदीप सिंह के साथ अफेयर चल रहा था। दीपू अपनी मां और गुरदीप के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। वो अक्सर इस बात पर ऐतराज जताता था जिससे गुरदीप उसे अपने रास्ते का कांटा समझने लगा था। तो क्या गुरदीप ने सिर्फ इसलिए दीपू को मार दिया? नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू होती है, जो जुड़ी है 9 कनाल जमीन से। अब ये 9 कनाल जमीन कितनी होती है? सीधे सीधे समझे तो करीब 1.25 एकड़। इस जमीन की धोखाधड़ी ही इस कत्ल की असली जड़ है। हुआ ये कि आरोपी गुरदीप सिंह ने अपने एक दोस्त अमीन शर्मा के साथ मिलकर दीपू के असली मामा की यही 9 कनाल जमीन फर्जी कागजात बनाकर किसी और को बेच दी। अब जब यह बात खुलने लगी तो जमीन के असली मालिक यानी दीपू के मामा और जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी, वो दोनों ही गुरदीप पर दबाव बनाने लगे। गुरदीप चारों तरफ से फंस चुका था और यहीं गुरदीप ने एक शैतानी प्लान बनाया। एक तीर से 2 शिकार। पहला शिकार उसके और दीपू की मां के रिश्ते में रोड़ा बन रहा 17 साल का दीपू, और दूसरा शिकार जमीन के मामले में दबाव बना रहा दीपू का मामा। प्लान यह था कि दीपू को रास्ते से हटाओ और उसका इल्जाम उसके मामा पर डाल दो, ताकि जमीन का केस भी कमजोर पड़ जाए और रास्ते का कांटा भी निकल जाए। प्लान के मुताबिक गुरदीप दीपू को मोटरसाइकिल दिलाने का बहाना बनाकर घर से ले गया। उसका दोस्त अमीन शर्मा भी साथ था। वो उसे नहर किनारे एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। लाश को झाड़ियों में छिपा दिया ताकि किसी को आसानी से ना मिले। लेकिन कातिल का शातिर दिमाग यहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने जो किया वो इस केस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। अगले दिन यही गुरदीप सिंह दीपू की मां को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने ही सौतेले बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस के साथ मिलकर लाश ढूंढने का नाटक भी करता है। वो पुलिस को घंटों गुमराह करता है। ये जताता रहा कि उसे दीपू की कितनी चिंता है, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। पुलिस को गुरदीप के हाव भाव और उसकी बातों में झोल नजर आने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो गुरदीप टूट गया और उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। तो बठिंडा पुलिस ने 48 घंटों में इस केस को सुलझाकर गुरदीप और उसके साथी अमीन शर्मा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एक मां का प्रेमी ही उसके बेटे का कातिल निकला। एक ऐसा कत्ल जिसे अवैध संबंधों और एक बड़ी जमीनी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए अंजाम दिया गया। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि दौलत और हवस के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।